तो प्यारे मित्रों, जैसा आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आईआईटी बाबा जो कल्कि बाबा हैं अभय सिंह, उनकी कौन कौन सी विलक्षण बातें, मैं 2 बातों पे अच्छे से वीडियो बोल चुका हूँ। पिछले 2 वीडियो आप चेक कर सकते हैं, भाग 1 और भाग 2। आज इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि कल्कि बाबा को सारे गुरुओं से, इस वक्त मौजूदा संसार के गुरुओं से अलग जो चीज़ें बनाती हैं, उसमें से तीसरी चीज़ कौन सी है। तीसरी चीज़ मेरे सोचने के हिसाब से मित्रों, सबसे बड़ी, सबसे ख़ास जो तीसरी बात है वो है उनका नारी शक्ति, आदि शक्ति, शक्ति के लिए जो उनकी संवेदना और उनकी करुणा है। आपने उनके इंटरव्यूज़ में सुना होगा कि वो किसी महिला के साथ रहे जहाँ पे उसकी शादी फेल हो गई, उस महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ। फिर घर में उन्होंने देखा, उससे पहले उनकी जो सिस्टर हैं, उनकी बहन जो कनाडा रहती हैं, उनके साथ प्रेगनेंसी में उनको बड़ी समस्याएं आई। लेकिन यहाँ भारत सरकार और कनाडा सरकार के कुछ रिवाजों के हिसाब से वो वहाँ अपनी मदर को वहाँ बुला नहीं पाए। उस वक्त अभय सिंह जो हैं वो कनाडा में ही थे, अपनी सिस्टर के पास थे, लेकिन अपनी माताजी को वहाँ ना बुला पाने के कारण उनकी सिस्टर को, उनकी बहन जी को बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक, फिर वही बात है, दुख और क्षोभ एक शब्द है कि आदमी को क्षोभ हो गया कि ये किस तरह के रीति रिवाज हैं, कैसा ये वीज़ा के नियम है, कैसा ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट है इंसानी रिश्तों के लिए, कि अगर मेरी भावना ये कहती है कि मुझे अपनी बहन के पास होना चाहिए या मेरी मम्मी को मेरी बहन के पास होना चाहिए, तो उसमें ह्यूमन एंगल से ना सोचकर नियम, कायदे, कानून और 50 तरह की अड़चनें, इस तरह की, इसको हम लाल फीताशाही कहें या अफसरों की मजबूरी कहें, जो भी कहें, कुल मिला के ओवरऑल बात यही है कि इस दुनिया में हमारे नियम, कायदे, कानूनों में संवेदना कम है और रिजिडिटी, एक सख्ती ज़्यादा है। कानून का ज़्यादा से ज़्यादा मकसद होना चाहिए कि वो इंसानी मूल्यों की रक्षा कर सके। तो ये कुछ घटनाएं उनके साथ हुई। और देखिए, ऐसा नहीं है कि बाकी गुरुओं के साथ या बाकी मेरे आपके साथ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई होंगी। हमने महिलाओं के ऊपर होने वाली समस्याएं और महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, हमने वो नहीं देखे होंगे, हमने आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन अपनी अपनी संवेदनशीलता होती है मित्रों। मैंने ये समझा, मैंने ये पाया कि जो आईआईटी बाबा, कल्कि बाबा अभय सिंह हैं, उनको महिलाओं के कष्ट से बहुत ज़्यादा उनको करुणा महसूस होती है। हमने इस तरह के कितने ही उनके इंटरव्यूज़ में एग्जाम्पल सुन लिए हैं कि जहाँ पे वो महिलाओं को लेके बहुत चिंता वाले रहे हैं। तो खैर, इसमें एक नया एंगल मैं देना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के प्रति, नारी शक्ति, आदि शक्ति के प्रति इतनी संवेदना महसूस करता है, तो उसका कुछ श्रेय हमें उसके माता पिता को ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में ही इस चीज़ का बीज आपके मन में पड़ जाता है कि आप महिलाओं की कितना सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे घर देखे हैं, ऐसे माहौल देखे हैं जहाँ पे महिलाओं के प्रति आपका जो नज़रिया है, जो बच्चे का नज़रिया है, वो बहुत बहुत अच्छा, कोई बहुत पॉजिटिव, बहुत करुणा वाला, बहुत सेंसिटिव नहीं बनाया जाता। और मैंने बच्चों को अपने घर वालों से ही सीखते हुए देखा है कि ये तो इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं होती हैं, ये महिलाओं का क्या है। मैं अभी नाम नहीं लूँगा, एक हमारे अध्यापक थे, एक टीचर थे हमारे लुधियाना में, तो मैंने खुद उनके मुंह से सुना कि ये जो महिलाएं हैं, ये कोई संबंध रखने के लिए या कोई ख़ास इनका कोई वजूद नहीं है, ये तो वर्तने वाली चीज़ें हैं, ये तो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं। ये संस्कार भी बच्चे को घर से मिल सकता है, और एक महिला को, एक नारी को शक्ति मान के उसको सम्मान देना है, उसके लिए इज्जत करनी है, ये संस्कार भी घर से ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस बात का जो तीसरी बात है, जो बात अभय सिंह जी को बाकी लोगों से बहुत अलग करती है, बाकी कथावाचकों से, बाकी धर्मगुरुओं से, कि उन्होंने भी महिलाओं पे ज़रूर बोला होगा, लेकिन ये जो करुणा है, ये जो संवेदनशीलता है, आप खुद देखें। बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि आपके पास बोलने के लिए क्या एक ही विषय रह गया है? विषय तो बहुत हैं जी मेरे पास, लेकिन कुछ वजह है कि मैं बार बार इनके ऊपर बोल रहा हूँ। आपने देखा है इंटरव्यूज़ में उनको, जब महिला मुक्ति की, महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की बात जब चली, महिलाओं के अत्याचारों की बात चली, तो वो रोने लगे।
तो एक व्यक्ति की आंखों में करुणा के आंसू तभी आ सकते हैं जब वो मन से सचमुच व्यथित हो इस बात को लेके कि महिलाओं के साथ जो समाज में, जो हमारे सिस्टम में जो अत्याचार चल रहे हैं, जिस चीज़ से हर घर में, लगभग हर घर में, मैं हर घर नहीं कहना चाहिए, लगभग हर घर में महिलाएं इस चीज़ से जूझ रही हैं। और इस पे मैं 2 लाइनें मैंने कई बार अपने मित्रों से पहले भी सुना चुका हूँ कि आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है। जद माने लिमिट में है, हंटरों की पहुँच में है। आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है, हर गिलहरी के बदन पे धारियाँ होंगी ज़रूर। तो जैसे गिलहरियों के बदन पे धारियों का वजूद पक्का है, ऐसे ही हर एक आदम की बेटी, हर एक जो महिला है, लगभग हर एक कहना चाहिए, वो आज भी हंटरों की जद में है। वो हंटर फिज़िकल हाथ से पकड़ने वाले हंटर भले ही ना हों, वो विचारों के हंटर हों, वो गालियों के हंटर हों, वो अत्याचार के अदृश्य हंटर भी बहुत सारे होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। ये चीज़ अभय सिंह जी बाबा जो कल्कि हैं, उनको सबसे अलग इस वक्त मेरी नज़र में बना रही है कि ये तीसरी बात जो मैं समझता हूँ ये है। और मेरा अपना इस बात से कनेक्शन ये भी है मित्रों कि मैं भी अपने जीवन में आपको कई ऐसी वारदातें, कई ऐसे समय बता सकता हूँ जब मैं, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात आपको सुनाऊंगा। मैं कंपनी में एक कर्मचारी था, एक बड़ी हरियाणा की पहली सेल्युलर फ़ोन की कंपनी, जिसको आज आप मोबाइल फ़ोन कहते हैं, पहली कंपनी वो हरियाणा में आई थी। हरियाणा की पहली कंपनी में सोनीपत में मैं उनका कर्मचारी था। तो एक दिन हम सड़क पे घूम रहे हैं सेक्टर में, वहाँ घूमने का एरिया था 14 सेक्टर। तो अचानक एक घर से हमें रोने, चीखने, मार पिटाई की आवाज़ें आती हैं। पता चलता है कि कोई फर्स्ट फ्लोर पे कोई पति है जो अपनी पत्नी को पीट रहा है। तो अचानक हमने मुझे बहुत, मतलब अचानक से मैं उद्वेलित हो गया, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, काफ़ी भावुक हो गया। और मुझे सचमुच नहीं पता चला, एकदम भी नहीं पता चला कि मैं एक फ्लैश में कैसे मैं और कब उनके घर पे पहुंच गया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने दीवार कूदी या दरवाज़ा कूदा, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं कुछ सेकंडों के अंदर उनकी छत पे था। और फिर जब मैंने उस व्यक्ति को धमकी दी, क्योंकि हम एक बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे थे और हमारा वहाँ पे कुछ, वहाँ के चौधरियों से कुछ रसूख था, कोई बातचीत थी, हमारा लिंक था। तो जब हमने उस व्यक्ति को धमकी दी कि हम आपको पुलिस में दे देंगे, आप इस तरह से इसको नहीं मार सकते, तो आप हैरान होंगे, उस महिला ने ही हमसे कहा कि आप बीच में ना आओ जी, ये मेरा आदमी है, ये मुझे मार सकता है। ये एक हंटर है। हंटर कैसे है कि उसको ये समझा दिया गया है कि तुम्हारा आदमी यदि तुम्हें पशुओं की तरह भी मारे। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं जहाँ पे वो एक आदमी ने डंडों से अपनी वाइफ को बाजार में सरेआम, मेरे अपने गांव की बात है, रदौर की, मैंने पीटते देखा और मैं उसको रोक नहीं सका। ये भी एक हंटर है जो महिलाओं को दिया गया है। ये हंटर दिखाई नहीं देगा। ये हंटर एक अदृश्य हंटर है जो महिला को ये सिखाता है, समझाता है, पट्टी पढ़ाता है, पक्का पाठ पढ़ाता है कि आपका पति ही आपका देवता है। आपने वो बॉलीवुड फिल्मों के गाने सुने होंगे ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो पति की तरफ से, माता पिता की तरफ से, घर के वातावरण की तरफ से महिलाओं को समझा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, लिखा दिया गया है, यहाँ पे रटवा दिया गया है, यहाँ पे पक्का फिक्स कर दिया गया है कि पति जो कहे, पति जो करे, वही सब कुछ है, वही ईश्वर का आदेश है। ये एक हंटर है जो दिखाई नहीं दे रहा। अब कोई ऐसा नहीं कि पुरुष घरों में हर वक्त हंटर लेके बैठे हैं। ये वाला संस्कार, ये वाला कंडीशनिंग, ये वाला जो मन का विकार है महिलाओं का, मैं इसको विचार नहीं कहता, संस्कार नहीं कहता, मैं इसको विकार कहूँगा। ये विकार भी उनके लिए हंटर का काम कर रहा है। इसीलिए कहा कि आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है, हर गिलहरी के बदन पे धारियां होंगी ज़रूर। ये तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, बचपन में ही पढ़ लेते थे और इसको हमारे हिंदी के अध्यापक बड़े शौक़ से पढ़ के समझाते थे, सुनाते थे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये खास बात है जी कि और भी धर्माचार्यों ने, धार्मिक गुरुओं ने महिलाओं के ऊपर सभी बोल रहे हैं।
आप एक बार किसी को बोल के देखिए कि भारत में स्त्रियों का सम्मान पहले कम था या आजकल कम है, यहाँ पे सती प्रथा थी, यहाँ पे महिलाओं को जला देते थे, इस तरह बोल के देखिए आप, तुरंत आपको सबूत के साथ, धार्मिक जो व्यक्ति होगा, धर्मगुरु होगा, तुरंत आपको सबूत के साथ वो ये पेश कर देगा, एग्जाम्पल दे देगा, मैत्रेयी के एग्जाम्पल दे देगा, गार्गी का उदाहरण दे देगा कि उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कितने ग्रंथ ऐसे हैं जो महिलाओं ने लिखे हैं और आपको उनका नाम पता है? ये महिलाओं की हमदर्दी करने वाले लोग ये कहते हैं कि महिलाओं ने हमारे देश में बहुत सम्मान पाया, हम 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, कंजक पूजते हैं, महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, और ये बात कहते थकते नहीं हैं, उदाहरण दे देकर कि इतना सम्मान हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में महिलाओं का रहा है, और वो रहा होगा, मुझे उससे इनकार नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर बात हम आज की नहीं कर सकते, अब जो चीज़ गुजर गई है, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं हुई होंगी, मैत्रेयी जैसी ज़रूर हुई होंगी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, लेकिन आज क्या है? तो महिलाओं ने इन IIT कल्की बाबा को अचानक पसंद यूँ किया, इसलिए पसंद किया कि महिलाओं के हित की बात